पर आप सबको मैं बता देता हूँ, आज हमारी नेहा आहूजा यहाँ पर है और एनवीएस फैकल्टी है। तो आप लोग को कोई गाइडलाइन चाहिए तो आप मैडम से बात करो, क्वेश्चंस पुट अप करो। शी इज ऑलरेडी वर्किंग इन एनवीएस। ओके। और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ किरण, क्या कह रहे हैं आप? बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? यस नेहा, आप आंसर दीजिए इसका, ताकि इन बच्चों को काफी पता लगे हु यू आर एक्चुअली। जी सर, जी सर। सर एक्चुअली हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मींस एन ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब हमें सभी तरफ से उनका डेवलपमेंट चाहिए। और जो एनईपी 2020 है वो फोकस करती है कि जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है वो 3 डोमेन्स के अंदर होता है मेनली। आप सबने पढ़ा भी होगा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर हमारे 3 डोमेन्स होते हैं, कोग्निटिव, फिर कोनेटिव जिसे बोलते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड मुझे नाम कोनेटिव, और थर्ड पुराना नाम मुझे याद है कोनेटिव है, और थर्ड वन है साइकोमोटर। हाँ, नया नाम है उसका एफर्मेटिव। एफर्मेटिव। तो इन 3 डोमेन्स के अंदर हमें बच्चों का डेवलपमेंट करवाना है। तो इन तीनों का एक कंबाइंड मैनर जो होता है, कॉम्बिनेशनल फॉर्म है, उसको नाम दिया गया है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसके अलग अलग लेवल्स भी होते हैं, पर उनको हम इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वी नीड टू जस्ट फोकस ऑन द 3 डोमेन्स, जो कि है हमारा कोग्निटिव, दैट इज थिंकिंग एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज की बात करता है। एफर्मेटिव इमोशनल डेवलपमेंट की बात करता है। और साइकोमोटर जो है वो हमारी सेंसरी एबिलिटीज को डेवलप करने की बात करता है। वेरी गुड। टेक हेल्प फ्रॉम नेहा मोर, आई वांट। नया मैम, बेसिकली आप डिफरेंस बता पाएंगे केवीएस और एनवीएस की स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी एक्टिविटी में? या सर, पहला डिफरेंस तो हमारा ये बोल सकते हैं, इसके विजन के अंदर ही है। हम कह सकते हैं कि नवोदय विद्यालय का जो सेटअप हुआ था वो किसके बेसिस, किस पॉइंट के ऊपर हुआ था। एक्चुअली दे वांट टू नर्चर द रूरल टैलेंट। दैट मीन्स जो लोग रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, सोशियो इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है, ये उन लोगों के लिए बनाया गया था। उन टैलेंट को कैप्चर करना, सो दैट दे आर एबल टू कोप अप विद द अर्बन काउंटर पार्ट्स। मतलब उन्हीं की एज ग्रुप के जो बच्चे अर्बन टैलेंट लेकर बैठे हैं, मतलब अर्बन एरियाज से बिलोंग करते हैं, सेम टैलेंट उनके अंदर भी है, इवन ज्यादा हो रूरल वालों के अंदर, फिर भी हम उसको नर्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम सेटअप किया गया था नवोदय। वेराज केवीएस का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो इसके ऊपर बेस्ड था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनके बच्चों के लिए, सिंस उनका ट्रांसफर होता रहता है बार बार, उनको स्कूल के अंदर पढ़ने में मुश्किल आती है, तो ऐसे के लिए मेन मोटिव ये था कि हमारे उन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिनका ट्रांसफर जगह जगह पर होते रहते हैं, उनके बच्चों को एडमिशन देने के लिए ये बनाया गया था। और मेनली अभी हम बात करें तो अब ये थोड़ा एक्सटेंड होने के बाद अर्बन टैलेंट्स, रूरल टैलेंट्स को फोकस करने लगा है। तो मेन डिफरेंस इज इन देयर मिशन एक्चुअली। दूसरा, हम सर हम जब उसकी बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या स्ट्रक्चर ऑफ पेडागोजी की बात करें, तो एक्चुअल में ये स्टार्ट होता है क्लास 1 से केवीएस। और प्री स्कूलिंग के लिए अब इसके अंदर थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, वो भी इस ईयर, इन ईयर्स की बात करें। नवोदय इज अ फाउंडेशन फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6। और अगर हम देखें तो इनका एक एंट्रेंस टेस्ट नवोदय के अंदर कंडक्ट किया जाता है, और केवीएस के अंदर ऐसा कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है सर। तो नवोदय का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो बहुत बड़े लेवल पर होता है, जिसके अंदर लगभग एक ब्लॉक से कहेंगे तो 4000 स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं फॉर द एग्जामिनेशन। आगे प्रोग्राम्स में भी बहुत डिफरेंस है सर, काफी डिफरेंसेस हैं। अगर हम एक एक पॉइंट की बात कर सके तो आई वुड बी बेटर एबल टू एक्सप्लेन। लाइब्रेरी को कोई मेंशन कर सकते हैं मैम, लाइब्रेरी के सर इतना ज्यादा तो नहीं पता, पर लाइब्रेरी पॉइंट्स सर मुझे लगता है ज्यादा सेम ही होंगे। कोई मुझे जहां तक, सिंस आई डोंट बिलोंग टू दिस बैकग्राउंड, आई वोंट बी नोइंग दैट मच, पर मुझे लगता है लाइब्रेरी के रूल्स एंड रेगुलेशंस शायद सेम ही रहने चाहिए, एंड एम सबका सेम रहेगा। ओके मैम, थैंक यू। किरण म्यूट कीजिए, किरण म्यूट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस फ्रॉम मैडम। हिंदी साहित्य का काल विभाजन क्या है? मैम आदिकाल है, और उसके बाद आदिकाल, फिर भक्तिकाल, फिर छायावादी युग और आधुनिक काल। आदिकाल के बाद भक्ति काल, उसके बाद रीतिकाल, रीतिकाल के बाद आधुनिक काल।
रीतिकाल आर्मी के के बाद अंतर्गत भारतेंदु द्विवेदी, फिर उसके बाद के नाम छाया, प्रगति, प्रयोग और नई कविता, इस तरह से। नई कविता एक यहाँ पे छायावाद बोल गई थी, ये रीतिकाल है। हाँ हाँ। अच्छा और 1050 से 1375 इसका है, और फिर 1375 से 1700, और 1700 से 1900 और 1900 से अब तक आधुनिक काल। हाँ टेक हेल्प फ्रॉम नेहा। मेरी बात सुनिए आप लोग ध्यान से, आपस में आप लोग रोज बात करते हैं, बहुत अबंडेंट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। आज कोई फैकल्टी आपको हेल्प करने आई है तो आप उनसे हेल्प लीजिए, वो रोज रोज नहीं आती आपके लिए। अगर उन्होंने टाइम स्पेयर किया तो उनका बेनिफिट लीजिए। कल आप फैकल्टी बनेंगे, कितने लोग आएंगे यहाँ पर हेल्प करने के लिए? देखते हैं आप लोग, केवीएस की फैकल्टी आती है बीच में आपको हेल्प करने के लिए। मेरा आपसे क्वेश्चन है, किससे पूछ रहे हो आप? नेहा मैम से। आप पूछिए, कमान। जी सर। जो एनईपी 2020 आई है और पहले जो एनईपी 1986 में जो आई थी, उसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? एक्चुअली जब हम डिफरेंस की बात करते हैं ना सर, तो पहले हमें ये बताना चाहिए कि दोनों का एम्स क्या है रहे हैं। एक्चुअल में उस टाइम पर और अब टाइम के अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। हम एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप बात करना चाहें तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। सर इफ यू अलाउ, यू गिव मी 2 minutes, आई हैव दिस टॉपिक प्रिपेयर्ड, तो मैं उसको शेयर करना चाहूंगी पॉइंट वाइज। श्योर मैम। जस्ट अ मिनट, जस्ट पीपल यू शुड टेक द बेनिफिट ऑफ हर। क्वेश्चंस तो आप लोग आपस में रोज ही पूछते हैं। जब फैकल्टी है ना तो उसको रिस्पेक्ट दो, वो आपके लिए आई है। आप सिलेक्ट होगे, आप में से कितने बच्चे ऐसे जो यस सर आई एम रेडी टू हेल्प, मैं आऊंगा आपके लिए, मैं यहाँ पर बच्चों की हेल्प करूंगा आकर। वो आ रही है और शी इज हेल्पिंग यू। उनसे क्वेश्चंस पुट अप करो ज्यादा आप लोग। यस नेहा, कम ऑन, यू कैन कंटिन्यू। या सर सबसे किरण पहला पंडित। डिफरेंस अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ Mute पेडागोजी कीजिए। के अंदर है। स्ट्रक्चर ऑफ पेडागोजी सर अगर हम देखें तो हमारे पास पहले 10+2+3 वाला स्ट्रक्चर अवेलेबल था, और अब जो है हमारे पास एनईपी 2020 के अंदर द स्ट्रक्चर हैज बीन चेंज टू 5+3+3+4। सबने शायद इसके बारे में कुछ पढ़ा होगा। फिर सर सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस कम्स इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट। पहले हमारा जो असेसमेंट होता था, जिसके अंदर असेसमेंट टूल्स की बात की जाती थी, इवैल्यूएशन की बात की जाती थी, नाउ दिस हैज शिफ्टेड। इवैल्यूएशन जो होगा, असेसमेंट जो होगा, वो 3 लेवल्स पर होगा। असेसमेंट पीयर लेवल पर भी होगा, मतलब बच्चे आपस के अंदर एक दूसरे को अवार्ड करेंगे मार्क्स। असेसमेंट सेल्फ पर भी होगा, व्हिच इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। एंड द थर्ड वन इज असेसमेंट बाय अ टीचर। व्हाट आई किरण, विल आपकी से तरफ इज से वॉइस आ रही है? 2020 से पहले सर आ रही है आवाज? नहीं मैडम, किरण जी। को बोल रहे हैं। किरण म्यूट कीजिए प्लीज, वरना किरण म्यूट करिए सर आप। एनईपी हाँ जी मैडम, आप बोलते रहिए। जी, एनईपी 2020 के अंदर असेसमेंट ऑफ टीचर्स अकेला महत्व नहीं रखता है। इट वाज अर्लियर कि सिर्फ टीचर्स असेस करते थे। अब असेसमेंट जो होगा वो 3 लेवल्स पे है। इसको मल्टी लेवल असेसमेंट बोला जाता है, बाय द पीयर्स, बाय सेल्फ और बाय द टीचर्स। एंड इवन एनईपी 2020 के अंदर असेसमेंट ऑफ द टीचर्स भी जरूरी है, क्योंकि हमारे ऐसा हो रहा है कि हमारे लिए क्या किया गया, टीचर्स के लिए कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसको हम सीपीडी बोलते हैं, इसके लिए 50 आज की ट्रेनिंग करनी होगी एक टीचर को 1 ईयर के अंदर। और वो उसके बाद, ट्रेनिंग के बाद हम टीचर्स का भी असेसमेंट होगा। ऐसी कहीं पे भी किसी पॉलिसी के अंदर टीचर्स के ट्रेनिंग के बाद उनके असेसमेंट की बात कहीं पर भी नहीं की गई थी। तो एनपीई, दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1986 बोल लो, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 बोल लो, 2020 ये कह लो, दोनों में बेसिकली मेन डिफरेंस ये है असेसमेंट के लेवल पर। स्ट्रक्चरल पेडागोजी, दैट इज वो 10+2+3 सिस्टम पे काम करता था, अब 5+3+3+4 पे काम करता है। फिर हम बात करते हैं एनईपी के, जो एनईपी 2020 है वो 5 फंडामेंटल पिलर्स पे काम कर रही है सर। द फर्स्ट वन इज असेस, मतलब ये पहले भी था, आरटीई की बात 2009 के अंदर आई, पर उससे पहले क्या किया गया था, यूनिवर्सल असेस टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। हमारे आर्टिकल 45 के अंदर था ये, पर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर ये बात की गई थी, वो आरटीई के अंदर नहीं आया था, वो एक्ट नहीं बना था। तो एनपीई 1986 वो सारा पॉलिसी जो है वो फ्रेम इस बात पर की गई है कि वो एक फंडामेंटल राइट एज अ आरटीई एक्ट के अंदर नहीं आया था। बोला गया था कि यूनिवर्सल असेस होना चाहिए, बट नाउ दिस फॉलोज आरटीई एक्ट की पॉलिसी के रूल्स को फॉलो करेगा। फिर दूसरी बात इक्विटी की,
की गई है क्वालिटी की, चौथी बात की गई है अफोर्डेबिलिटी की, और पांचवी बात की गई है अकाउंटेबिलिटी। मतलब अब हमारे पास अगर हम आरटी पढ़े तो अकाउंटेबल, बच्चों के एडमिशन के लिए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर आपने शायद देखा हो आर्टिकल 51 के है, आई थिंक आर्टिकल 51 के अंदर साफ साफ मेंशन है कि अकाउंटेबल कौन होगा, इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट टू इन्वॉल्व देयर चाइल्ड। हमारे ऊपर अब टीचर्स के ऊपर एडमिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पहले तक, पर अब पेरेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबल माना गया है। तो ये थोड़े बेसिक डिफरेंसेस हैं। और एक और सर इसमें ऐड किया गया है 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि जो एक रिपोर्ट कार्ड होता है ना, इट शुड गिव द रिपोर्ट ऑफ अ चाइल्ड, इट शुड रिपोर्ट द रिपोर्ट ऑफ अ चाइल्ड। रिपोर्ट कार्ड का एक्चुअल मतलब ही यही है। तो वो हमारे पास 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड इज प्रिपेयर्ड दीज डेज, जिसके अंदर बच्चों के 3 डोमेन्स के अंदर असेसमेंट होगा, जिसकी बात हमने अभी भी की थी, जो कि कोग्निटिव, कोनेटिव और साइकोमोटर रहेंगे। इनके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन होगा, और वो जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो नरेटिव होगा। नरेटिव मतलब उसको देख के पता चलेगा बच्चा किन किन स्थितियों से गुजरा है। मतलब अगर सपोज एक बच्चे का एक पेरेंट एक्सपायर हो जाता है, तो ऑब्वियसली उसका इमोशनल बैलेंस इम्बैलेंस क्रिएट होगा उसके अंदर, तो वो भी उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर मेंशन होगा। दैट मीन्स द रिपोर्ट कार्ड विल बी नरेटिव इनफ। नरेटिव मतलब उसको देख के ही पता चलेगा नेक्स्ट टीचर को कि बच्चे की पिछले साल में क्या स्थिति रही है, विच वॉज नॉट दैट इन अर्लियर केसेस। आज मेरा इंटरेस्ट सपोज ड्राइंग के अंदर है, अगर मेरे रिपोर्ट कार्ड के अंदर लिखा होता ये बात, बहुत अच्छे तरीके से बताया होता कि ड्राइंग के अंदर, फाइन आर्ट्स के अंदर किस पोर्शन में मेरी स्किल्स अच्छी हैं, तो आई वुड हैव नॉट चोजन यही वाला फील्ड। अगर फिजिक्स का फील्ड करते, मेरे पास एक ऑप्शन होता। एंड मोर लास्ट पॉइंट सर, जो एनईपी 2020 है वो वोकेशनल एजुकेशन की बात करता है, 1986 भी करता था। ईसीसीई की बात एनईपी 1986 भी करता था और एनईपी 2020 भी करता है, पर देयर इज अ डिफरेंस। उसने कुछ प्रोविजंस जो रूल्स थे, करिकुलम था, उसको स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया था वोकेशनल एजुकेशन के लिए। बोला था वोकेशनल एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, पर अब हमारे पास वोकेशनल एजुकेशन का एक प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम है। हमारे पास ईसीसीई, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब प्री स्कूल की हम बात करते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास इसके अंदर इंपॉर्टेंस दी गई है। ये कुछ पॉइंट्स है सर, जिनको हम अगर हम एक एक पॉइंट करके डिफरेंस पे पढ़ेंगे ना, तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे। वेरी नाइस, वेरी, Thank you. बहुत बढ़िया। यस, क्वेश्चन पूछ रही थी आपको मैडम से। हाँ पूछो। मैडम मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जैसे जी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो केवीएस ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप एनवीएस ज्वाइन कर सकते थे, आप कहीं और भी ज्वाइन कर सकते थे, तो जी। आप उसको छोड़ के केवीएस क्यों करना चाहते हैं, इसका सटीक आंसर क्या हो। तो सबसे पहले तो हमें वहां पर यही दिखाना है कि वी आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप, कि मेरा एक एनवायरनमेंट ही ऐसा था कि पहले तो मैं टीचर बनना चाहता था, एंड दैट टू इन डिग्निफाइड इंस्टीट्यूट सच एज केवीएस। मतलब हम इस तरीके से उसको स्टार्ट करेंगे। उनको ये प्रूव करना है कि हमारी जो जो स्किल्स हैं, सपोज एक एग्जाम्पल के लिए मुझे एज अ फिजिक्स टीचर मैं इनोवेटिव हूँ या कुछ भी, मतलब अपने जो पॉइंट्स होते हैं उनको मोल्ड करो। कि एक छोटी सी बात है कि मैं बोलती हूँ कि आई एम सच अ पर्सन who is very much aware of the emotional needs of the students। ठीक है, अब ये नवोदया के अंदर भी है, अब ये केवीएस के अंदर भी है, पर केवीएस में इस चीज को कैसे एनहांस किया जाता है, या ये बोले इसको कैसे चैनलाइज किया जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि केवीएस के अंदर ना, जब बच्चा सफर करता है ना, मतलब इमोशनली अगर वो थोड़ा सा सेटबैक फील कर रहा है या कुछ है, तो उसके लिए हमारे पास एक करिकुलम डिफाइंड है। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सर ने बताया था ये मुझे, यहीं से मेरे को पीडी क्लासेस से ये आंसर मिला था। यहाँ पे कॉमन मिनिएचर प्रोग्राम चलता है। क्लास 11th का आपका बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा वीक है, उसको बहुत सारी स्किल्स में प्रॉब्लम है, पर अब क्या किया जाता है, टीचर्स उसके लिए शुरू में फॉर द इनिशियल 3 months कॉमन बच्चों को ढूंढते हैं जो बहुत ज्यादा वीक है। और ये प्रोग्राम कहीं भी नहीं है सर, केवीएस के अंदर ही है। ये वो बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसके इमोशनली उसको पहले सब्जेक्ट के साथ जोड़ने के लिए काम किया जाता है। उस बच्चे को सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाती हैं पहले, कि इस सब्जेक्ट को कैसे कवर अप करना है। तो दोनों चीजें रिलेट हुई ना, मैं इमोशनली एक बच्चे के साथ कनेक्टेड हूँ, तभी मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा वीक है, मुझे उसके ऐसा लग रहा है कि वो सेटबैक फील कर रहा है,
तो मुझे ये पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे सर अपने अकॉर्डिंग कि कौन सा प्रोग्राम केवीएस के अंदर बहुत अच्छा है जिसके लिए मैं इसके अंदर आना चाहती हूँ। मेरी नीड क्या थी, मेरे अकॉर्डिंगली मैं इमोशनली बहुत अच्छा बिहेव मतलब अटैच होती हूँ बच्चों से, तो कॉमन मिनिएचर प्रोग्राम इसका एक एग्जाम्पल होगा। मैम मैं सर के क्वेश्चन में कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मैम मैं जैसे कि फिजिकल सर। एजुकेशन के लिए एप्लीकेबल हूँ और मैम मैं एनवीएस से पढ़ा हुआ हूँ, तो उनका एकदम जी। क्रॉस क्वेश्चन आएगा कि सर आप एनवीएस को छोड़ के केवीएस में क्यों आना चाहते हो, तो मैम थोड़ा सा मुझे इसमें एक्सप्लेन करना। सर आप ये बोल सकते हैं कि एनवीएस जो भी मेरा आज मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, इन एनवीएस ही मेरा सारा होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ है। मैंने एक बहुत बड़े डिग्निफाइड इंस्टीट्यूट के अंडर मैंने काम पढ़ के देख लिया। नाउ आई वांटेड कि मेरी एनर्जी को मैं चैनलाइज करूं केवीएस के अंदर जाके, विच इज वन ऑफ द अनदर डिग्निफाइड इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। इस मैम, तरीके से आप उसको मोल्ड करके बता सकते मेरा हैं। एक पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे कि सर ने बताया था कि पानी के वजह से जो प्रॉब्लम आई है, मेरे से अगर पूछा जाए इंटरव्यू में, आप वेज पर्सन हो, अगर आपका नॉन वेज एरिया में पोस्टेड होगा तो आप कैसे हैंडल करोगे? ओके अगर सर, अंडमान एक्चुअली में दिस इज माय कंडीशन आल्सो सर। आई हैव बीन पोस्टेड इनटू अ प्लेस जो कि महाराष्ट्र में है, गोवा बॉर्डर पे है। तो द प्रॉब्लम इज अगेन मेरे लिए भी आई एम अ प्योर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, तो हमारा नॉन वेज फूड जो है मंडे फ्राइडे संडे 3 दिन बनता है। नो प्रॉब्लम, बोल सकते हैं कि आई एबल टू एडजस्ट माई सेल्फ इन दीज कंडीशंस। आई विल, मतलब आई हैव नॉट एवर ट्राइड, बोल सकते हैं हम, सच बोलेंगे, आई हैव नॉट एवर ट्राइड बट आई एबल टू एडजस्ट माई सेल्फ। And through people I have come to know that the people dignitaries जो हैं, मतलब such as principal हो गए या जो हमारे vice principal है, they are also supportive enough. If I give my example, हमारा क्या होता है सर, मेस है, उसमें अब MOD जिस दिन होते हैं, मास्टर ऑफ द डे होते हैं, तो मैं बाहर खड़ी हो जाती हूँ, मुझे वहां पे होना जरूरी है। बट प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल हैज कोऑपरेटेड विद मी। बोलो कि मुझे कहीं से पता लगा, दे कोऑपरेट करते हैं। अगर वो बोले कि वेज छोड़कर आप नॉन वेज में आ जाओगे या नहीं? Sir, they won't ask such questions. This comes to religion, then they won't ask such questions. मेरा एक क्वेश्चन है जी। एक टीचर है हिंदी के, वो इसी क्लास में, उनका क्लास 10 में अरेंजमेंट लगा है, वो बच्चे को बाहर, बच्चों ने बोला कि सर मुझे ग्राउंड ले चलिए, और बच्चों को ग्राउंड लेके गए और कोई बच्चे झगड़ा करके अपना सर फोड़ लिए। उसमें अब टीचर क्या कर सकते हैं? टीचर फिर क्या जवाब देंगे? सर अपने आप को सबसे पहला सर, मतलब आप मेरे को ये सिचुएशन दे रहे हो कि प्रिंसिपल आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है? ओके, हाँ, तो वी कैन डू सच थिंग्स कि पहले तो ये बताओ, दिस इज नॉट एन इशू कि एक टीचर बाहर जाके पढ़ाए अंदर पढ़ाए। दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ एनसीएफ ऑल्सो। वी शुड टेक चिल्ड्रन आउट ऑफ द क्लासरूम्स, इवन फिजिकली एंड मेंटली बोथ, हम बोल सकते हैं ना ये। तो सर इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है कि अगर मैं बच्चों को बाहर ले गया तो। हाँ, what the reason was, you should explain them first, and ये बोलना है कि I'll be truthful in that sense कि what was the reason, मैं उनको बताऊंगा। even what measures I took, मैंने उनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए मैं वो बताऊंगा। even I gave them, क्योंकि आप बोल रहे हो कि सिर फोड़ दिया है, उनको बताओ कि मैंने ऐसे ऐसे फर्स्ट एड दिया। I was with the child, I assured both of the children, I listened to them patiently, और मुझे ये issues पता चले, and that I am communicating it to you। उसमें कुछ भी छुपा कर नहीं। यस सर। आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि वहाँ डेमो होती है केवीएस में, अगर जी। वो ऐसा टॉपिक दे दे जो हमारी बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, वैसे आता तो है हमें लेकिन प्रिपेयर नहीं है जी, और हम जी, अपनी डेमो दूसरी प्रिपेयर करके गए हैं, तो कैसे जी, जी क्या सर। बोलेंगे उनको, मैं ये इस पे डैमेज बना रहता हूँ या जो भी? सर बेटर टू टेल देम फर्स्ट कि सर स्टिल आई एम नॉट प्रिपेयर्ड विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अगर आपको ज्यादा ही मुश्किल लग रहा है तो, बट प्लीज डोंट आंसर कि मुझे आता ही नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि इससे हम वो अपने से कुछ बाहर का तो नहीं पूछेंगे। इफ वी आर अपियरिंग फॉर पीजीटी सपोज, तो वो 11th-12th का ही पूछने वाले हैं, ज्यादा हाई लेवल का तो वो आपसे पूछेंगे नहीं। तो डोंट बी नेगेटिव इन दैट सेंस कि आप बोलो कि सर मुझे आता ही नहीं है। यू बोलो कि सर इफ यू इंसिस्ट आई कैन डू दिस टॉपिक, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू विद द वन यू सेड। जो आप बोल रहे हैं मैं उसके साथ कंटिन्यू करता हूँ। और प्लीज डोंट टेल देम, उसको दिखाओ भी मत। एक्चुअल में तो हमें नहीं प्रिटेंड भी नहीं करना चाहिए कि हमें नहीं आता है, नहीं करना है ऐसा। आता है सर, हमें आता है, हमें पता है तो है मैम, लेकिन अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, जैसे कि दूसरा टॉपिक। कोई बात नहीं सर, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, उसी को प्रॉपरली करके दिखाओ, नो प्रॉब्लम, करेंगे। अब पता है सर वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप एक स्टेटमेंट ऐसी देते हो ना कि सर मैं अपना वाला करवा दूं क्या, बट टीचर इज नॉट लाइक दैट। टीचर इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड। टीचर को कुछ भी बताना। सर एक छोटी सी बात है,
टीचर को ना बच्चे को, ये गलत वर्ड तो मैं गलत बोल रही हूँ, टीचर को बच्चे को घुमाना आना चाहिए. दिस इज रॉन्ग वर्ड, बट एक्चुअली अ टीचर शुड नो द स्किल्स. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी मैम, मेरा एनर्जी. एक क्वेश्चन है मैम. स्टॉप आदित्य, टाइम ओवर. जी हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है दोस्तों, तो प्लीज अपनी क्वेश्चनिंग फटाफट कीजिए कल से, ठीक है. बट आज का जो सेशन रहा उसमें नेहा आहूजा ने बहुत आप लोगों को सपोर्ट किया, और इस तरीके से यदि फैकल्टी जब आती है तो आप प्लीज फैकल्टी को टाइम दीजिए. कल आप भी फैकल्टी बनने वाले हैं, कौशिक, योगिता, निधि, आप सब विकास, आदित्य, आप सब बनने वाले हैं फैकल्टी. ओके, तो सेम केस आपके बस अंदर भी आपका ये आशीर्वाद भावना होनी चाहिए. चाहिए कि जब मौका मिले, जहां मौका मिले, तो मुझे लगता है आप सबको नेहा मैडम को थैंक्स देना चाहिए. बिल्कुल Thank सर. you, ma'am. थैंक यू थैंक्स मैम. टू नेहा थैंक यू मैडम, सर. ऑल ऑफ यू. मोस्ट वेलकम सर. नेहा, आप I'll come sir, I'll try coming these days. सिटी में ही हो गया?